नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं हरवीर सिंह और रिसेंटली अभी बात करेंगे ईरान इजराइल के वॉर के पर्सपेक्टिव से। और इजराइल ने जो ईरान पर जो स्ट्राइक की थी 5 से 6 ठिकानों पर, जहां पे इजराइल ने जो उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, जहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का काम चल रहा था, उस पे जो तबांज में जो एयर स्ट्राइक की है और उसके लगभग 12 परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है। और जो 12 मतलब जो उनके कमांडर, मिलिट्री कमांडर और सेना चीफ जो IRGC के चीफ थे, हुसैन सुलेमानी, उनको भी मार दिया है। तो ईरान की मतलब कमर तोड़ कर रख दी है पूरी तरीके से। और इस बार शुरुआत इजराइल ने की है। और इजराइल का कहना है कि जो है ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारे लिए इजराइल जो है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है अपने उसके लिए। क्योंकि कई बार जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खमनई जो है, वो ऐसे बयान दे चुके हैं कि इजराइल्स को जो मतलब इजराइल के ऊपर जो बयान दे चुके हैं कि इजराइल्स को जीने का अधिकार नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें मतलब इजराइल जो क्लेम्स कर रहा है कि उनके बयान आ चुके हैं। देखना होगा इस वॉर का रूप जो किधर की ओर जाता है, और ये देखने वाली बात होगी। और ईरान पर एक आरोप और भी है कि ईरान ने जो प्रॉक्सीज अपने जो हिजबुल्ला जैसे कि लेबनान में और यमन में जो हुती और जो हमास जो है गाजा में जो इजराइल के खिलाफ यूज करने के लिए इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी तैयार कर रखे हैं, जिनको मदद भी करता है, मतलब सारी सपोर्ट करता है। और इजराइल जो है इजराइल जो है इसमें अब चाहता है कि जो है इसकी ईरान की रिजीम को चेंज करना चाह रहा है, मतलब जो इस करंट गवर्नमेंट को चेंज करना चाह रहा है कि ताकि जो पहले की तरह डेमोक्रेसी आई जैसे अहमद शाह के ज़माने में थी 1932 के समय पे। और इजराइल ईरान कभी पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे संबंध थे और गुप्त मिलिट्री। लेकिन जैसे ही समय बदला और जो है ईरान से डेमोक्रेसी ख़त्म हुई, जब से ये जो है इजराइल ये कहता है कि ये जो मतलब मुल्लाओं का जो शासन है ये ख़त्म होना चाहिए। और ये इजराइल के लिए थ्रेट्स मानता है, इजराइल अपना को इसमें थ्रेट मानता है। और जो डेमोक्रेसी चेंज हो और इसमें जो करंट रिजीम चेंज होनी चाहिए गवर्नमेंट की। मतलब कितनी सच्चाई ये बात तो ईरान के लोग ही जानते होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि जहाँ तक सुप्रीम लीडर की बात करें उसके पास में सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं, सबसे वही मतलब सर्विस सर्वर रहता है। उसके नीचे एक मरकज़ है रहती है, उसके बाद में फिर ये उनके जो प्राइम मिनिस्टर जो भी रहते हैं। और खमेनी को जो होता है एक तरह से उलेमा बोला जाता है, उलेमा बोला जाता है उनको। और जो है ये इनके पास में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ रहती हैं। तो आगे देखते हैं कि इजराइल ने कौन कौन से ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक की है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आगे ये कुछ 6-7 ठिकाने हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ताबरीज है, करमशाह है, अराक है, शान है, नतांज है और तेहरान है। इन सब ठिकानों पे जहाँ पे उनकी मिलिट्री पावर रहती थी और जो जहाँ पे उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, नतांज में बताया न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, तो वहाँ पे भी इन्होंने स्ट्राइक की है। कुछ रेडिएशन की खबरें भी आई थी AIE के थ्रू, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो ऑलरेडी 9 देशों के पास में परमाणु हथियार है, जिसमें भारत के पास में भी है और रूस, USA और नॉर्थ कोरिया और इजराइल्स के पास में कुछ परमाणु हथियार हैं। तो ऐसा क्यों अब क्लेम्स करता है इजराइल जो ये जो है ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता? तो इसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे यही है कि जो जितने भी प्रॉक्सीज को एक बहुत बड़ा जिम्मेदार मानता है और जिससे ईरान ने सपोर्ट किया है, जो हिजबुल्ला, हमास और हुतीज हैं, जो इजराइल्स पे अटैक करते आए हैं। तो ये इसलिए जो इजराइल जो क्लेम्स कर रहा है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार ठीक नहीं है। एक पाकिस्तान आगे न्यूक्लियर फैसिलिटी की इमेजेस हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो नतांज में जहाँ पे स्ट्राइक किया है इजराइल ने। आप देख सकते हैं कि ये जनवरी 2025 की तस्वीरें थी, जो सैटेलाइट इमेजेस से ली गई थी, जहाँ पे जो इजराइल जो भी पहुँच गया है 60% तक उसने यूरेनियम को एनरिच कर लिया है। 90% पर पहुँचने के बाद में जो है परमाणु हथियार जो मतलब बन जाता है, रेडी हो जाता है। U235 में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी U238 है इसके पास में, ईरान के पास में। जैसे ही वो
एनरिच करके वो 60% से 90% तक पहुंच जाएगा, तो वो U-30-235 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे वो 9 परमाणु हथियार जो बना सकता है। जो हालांकि जो है कोई भी देश जो परमाणु अभी तक जो 1945 के बाद में किसी ने भी जो परमाणु, हालांकि अभी किसी देश ने जो जैसे कि परमाणु मतलब न्यूक्लियर अटैक नहीं किया किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर, और जहाँ तक देखें 1945 के बाद में अभी तक नहीं हुआ है। और हालांकि अमेरिका जो है बस अमेरिका की दादागिरी समझ लीजिए, या फिर इजराइल के थ्रू जो कंट्रोल करना चाह रहा है मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, ये एक तरह से वर्चस्व की भी लड़ाई है। अमेरिका जो इजराइल के थ्रू जो कंट्रोल करना चाह रहा है ईरान पे, और मतलब जितने पूरे एशिया पे कि जो जितने मिडिल ईस्ट पे, पूरे एशिया में तो भारत भी आ जाता है, ताकि जो जैसे हम बोलें मतलब उसी तरीके से उसी प्रकार से उनकी वही रिजीम वो चाहते हैं, मतलब हमारे अनुसार वो काम करें। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या है, ये थोड़ी कट्टर गवर्नमेंट बोल सकते हो वैसे, और कट्टर भी नहीं बोल सकते कि ईरान के वेलफेयर के लिए जो वो सब करती है गवर्नमेंट, जो जो ईरान के मतलब इंटरेस्ट में रहता है। ठीक है, तो अब हम ये जो है हम जो इजराइल और ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ की जो है उसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि इसके पास में क्या है। नवल फोर्सेस में जैसे मिलिट्री स्ट्रेंथ 62 है इजराइल के पास में, और ईरान के पास में 107 है। इसी प्रकार से फ्रिगेट्स की बात करें 0 है इजराइल के पास में, सिर्फ 7 है। तो आप देख सकते हैं नवल फोर्सेस में क्या है। उसके बाद में जो है सबमरीन जो 5 हैं उसके पास में 25 हैं, 25 हैं। अब लैंड फोर्सेस पे आ जाते हैं। लैंड फोर्सेस में 1370 है इजराइल के पास में टैंक जो, उसके पास में 1996 हैं। आर्म व्हीकल 43,407 है, 65,765 है। तो काफ़ी मतलब ईरान काफ़ी हावी होता दिखाई दे रहा है उसके काउंटिंग मामले में। लेकिन इजराइल के साथ में जो USA और वेस्ट की पावर है, ब्रिटेन फ्रांसिस वगैरह खड़े हैं और USA खड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मिलिट्री स्ट्रेंथ में जो 1,70,000 इजराइल के पास में है, और 6,10,000 ईरान के पास में है। रिजर्व फोर्स की 4,65,000 है, 3,25,000 जो ईरान के पास में है। तो पैरामिलिट्री 35,000 है, इसके 2,20,000। तो ये अब डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ईरान के पास में एयर डिफेंस सिस्टम है, इजराइल के पास में है। इजराइल के पास में आयरन डोम है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज की मिसाइलों को इंटरसेप्टेड करने के लिए है। और इसी प्रकार से और रसिया ईरान के पास में जो रसिया का जो S-300 है, जो मतलब 300 किलोमीटर तक की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, और उनका खुद का भी है। और इस समय रसिया के सपोर्ट जो है, रसिया से सपोर्ट मांगा है और शरण भी मांगी है मिस्टर खमेनी ने। अब देखते हैं रसिया इस पर क्या जवाब देता है। और आखिर USA क्यों परेशान है कि जो है ईरान पे न्यूक्लियर बम आ गए तो मतलब ये गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें 9 देशों के पास में ऑलरेडी हैं ही परमाणु हथियार, जिसमें तो ईरान जो अमेरिका क्या है, अमेरिका अपनी हमेशा जो अपनी डिक्टेटरशिप चाहता है, मिडिल ईस्ट में पूरा कंट्रोल करना चाहता है इजराइल के थ्रू, और ताकि जो मतलब जितनी मिडिल ईस्ट में कंट्री है, ताकि इस एशिया पे कंट्रोल किया जा सके। और जैसे मैं कहूँ वैसे सुने सारी कंट्री। अमेरिका का यही है, कोई आप अमेरिका के सामने खड़ा होता है तो उसको खड़े नहीं होने देना चाहता। तो ये ईरान ने जो ईरान ने जो लॉन्चेस की थी, मैसिव अटैक किया था इजराइल के ऊपर, ये वो तस्वीर है जो राइफा में किया था, उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को पे किया था, अटैक किया था, और उनके पोर्ट पे किया था, एयरपोर्ट पे किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं तो इजराइल में। और ये आप वेस्ट बैंक और इजराइल का फिगर देख पा रहे हो सही ढंग से। जहाँ तक भारत का स्टैंड की बात है, तो भारत ने इस समय जो है दोनों को डिप्लोमेटिक और पीस रूप से मतलब जो काम करने के लिए बोला है। दोनों ही भारत की जो है मतलब फ्रेंडली कंट्री हैं, और दोनों के साथ में भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है, इजराइल के साथ में भी, ईरान के साथ में भी। और भारत इस समय बैलेंस बनाए हुए हैं डिप्लोमेसी के मामले में, क्योंकि ईरान भी हमारा ट्रेड पार्टनर रहा है। और अभी भी हमने तेल मतलब अब तो खैर तेल लेना बहुत कम कर दिया, सैंक्शन की वजह से तेल नहीं लेते हैं इस समय, लेकिन पहले उससे पहले सैंक्शन से पहले तेल बहुत लिया जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है एक संधि है, उसके ज़रिए जो बहुत सारा जो
उसके ज़रिए बहुत सारा ट्रेड होता है, और ये बंद हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरे, मतलब ट्रेड पे असर पड़ेगा, बहुत महंगाई भी बढ़ सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से इजराइल से जो भारत डिफेंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है, इजराइल भी मतलब इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, दोनों चीज़ें हैं। इसी प्रकार से इसी बात को देखते हुए इंडिया ने जो है दोनों से पीस और डायलॉग से मतलब मामले को सुलझाने की बात कही है कि इस तरीके से सुलझाए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से। और थैंक्स अ लॉट टू वॉच आवर वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल।